हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना जो हमारा मैथ्स का चैप्टर चल रहा है 6.3 है ना, 6 अवकलन के अनुप्रयोग जो हम कर रहे हैं, तो उसका आप कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आपने आज क्या क्या है, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हो। तो अपने आज पे आप मेहनत करोगे तो ही आपका कल आगे जाके अच्छा संवरेगा और यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे कि वी हैव हमने लिया था स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। पर्टिकुलर केसेस हमने इसमें डिस्कस। तो पहले एक क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपना पढ़ लिया था पूरा। वक्र y बराबर 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। ठीक है, तो y बराबर 3x की पावर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, आपको मैंने बताया था प्रवणता मतलब स्लोप होता है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको निकालना है, ठीक है, टू द कर्व y बराबर 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। तो कितना इजी है इसमें, ठीक है। प्रवणता यानी कि स्लोप आपको बताया था डे वन ही मैंने बता दिया। जो जो स्लोप मैं बोलूंगा तो उसका मतलब, और आगे जाकर आपके लिए काम चीजें इंग्लिश वाली ही चीजें काम आनी है। स्लोप मतलब प्रवणता, ठीक है, और नॉर्मल्स मतलब अभिलंब, ठीक है, चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो निकालें जरा, अगर आप, मैंने आपको उसका पूरा तरीका बता रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। अब यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 6 स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें, ठीक है। तो कोई वो नहीं है। अब डेरिवेटिव ऑफ कर्व यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, हमें कर्व की इक्वेशन, हमें किसका समीकरण गिवन है, हमें वक्र का समीकरण गिवन है। तो जब हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, है ना। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े, उन तीनों फॉर्मूलों में से एक, जब दो स्लोप कब निकालते हैं, या जब एंगल गिवन हो tan थीटा, या जब दो पॉइंट्स हमको गिवन हो, और या फिर तीसरा में जब हमें कर्व की इक्वेशन गिवन हो। तो हमें यहाँ पे कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो कर्व की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ चीजें करेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ स्लोप, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ कर्व, सीधा लिख देते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है ना, इतना लंबा नहीं लिखते, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगा, dy बाय dx, और एट कहाँ निकालना है हमें, x बराबर 4 पे। तो बस आप dy बाय dx, y क्या आपको यहाँ पे गिवन है, y गिवन मुझे 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। यहाँ पे हम इसका अवलोकन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। तो ये हो गया dy बाय dx, और d बाय dx of 3x to the power 4 minus d by dx of 4x। तो आप यहाँ देखेंगे ये हो गया dy बाय dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 3 12x क्यूब माइनस 4। तो dy बाय dx आ गया मेरा 12x क्यूब माइनस 4। तो ये चीजें हमारे पास आ गई। तो नाउ देयरफॉर हमें निकालना है dy बाय dx एट x बराबर 4 पे निकालना है। तो यहाँ पे 12 x से मैं रखूंगा 4 बराबर क्यूब माइनस 4, तो आएगा 12, और 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 4।
तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 6 जा 72, 72 और 4 76, 78 माइनस 4, तो यहाँ आ गया 764। तो ये 764 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है, 764। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालने के लिए आए तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको कुछ पर्टिकुलर केसेस है ना, विशेष स्थितियां हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ इसमें। अब आपको कुछ पर्टिकुलर केसेस जो मैंने कल बताए थे वो भी काम आएंगे आगे क्वेश्चंस, क्योंकि हम करने वाले हैं कुछ, तो उसमें काम आएंगे कुछ पर्टिकुलर केसेस, ठीक है। तो पर्टिकुलर केसेस के अंदर पहला है इफ अ टेंजेंट, यानी जो स्पर्श रेखा, पता है ना आपको, इफ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है, इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, समझा देता हूं मैं इसको भी। कर्व है हमारे पास कोई y बराबर एफ एक्स, ये कोई कर्व है, ठीक है, मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सेस, ये तो आपको पता भी है, 11th में भी था, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, then slope of tangent is tan theta। ये हमें पता भी है, क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये बोलना चाह रहा है कोई हमारे पास ये है यहाँ, ठीक है, कोई कर्व है, ठीक है, उससे कोई टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट है जो इसको छू के जा रही है, ठीक है। तो इससे जो कोई भी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए आपको इसको थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइन जा रही है, तो ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एंगल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाएगा, यही इसका, इस टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप होगा। इस जो लाइन है, ये लाइन है L1, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा ये आपका सीधे स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, ये तो आपको पता भी था, F, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, तो आपका क्या है, दैट इज tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan थीटा 0 हो जाएगा तो यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच मीन्स टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, दैट इज, इट मीन्स जो टेंजेंट लाइन होगी इज पैरेलल, समांतर, टू एक्स एक्सिस। क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास ये स्लोप है और ये कर्व है, और इस कर्व से एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधी ये टेंजेंट है, ठीक है। तो इस टेंजेंट में आप इसको दूसरे कलर से कर दिया, ठीक है। तो जो एक टेंजेंट है, ठीक है, जो एक टेंजेंट आप यहाँ देख रहे हो, ये आपका y हो गया, x हो गया, x डैश, तो जो टेंजेंट है, यहाँ पे आपको थीटा क्या दिख रहा है, स्लोप क्या दिख रहा है, यहाँ पे x एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ ये एंगल बना ही नहीं पा रहा है, x एक्सिस के साथ एंगल बना ही नहीं पा रहा है, क्या बना रहा है, सीधे 0। तो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, अब इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होता है, इन दिस केस, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपका ये हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, जब आपका स्लोप 0 है, जब आपका स्लोप 0 होगा, तो 0 होगा तो इट मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू एक्स, जब भी आपका स्लोप 0 आएगा तो यानी कि वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इस केस में, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने पढ़ी थी ना, यहाँ पे कहाँ गया, इक्वेशन पे हमने पढ़ी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1,
अब यहाँ पे देखो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, m तो आपका 0 हो गया, तो x माइनस एक्स वन, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू 0, तो y बराबर क्या हो गया, y1 हो गया, हुआ कि y बराबर y1, तो बस वही केस यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, एट मान लो आप क्या पॉइंट, कुछ एट पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट ले लेते हैं, वन नहीं लेते अभी, एक्स नॉट वाई नॉट, तो वो होगा आपका इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू वाई नॉट, या उसको आप ये बोल सकते हैं y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको हमने आगे फर्दर करके दिखाया y इक्वल्स टू वाई नॉट। ठीक है, ये भी इसमें पूरी तरीके से आ जाए। इट मीन्स यहाँ पे आप क्या सीखे, tan थीटा 0 हो रहा है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिंपल, आप इस चीज से आप एक चीज यहाँ पे समझते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ tan थीटा बराबर 0 है, तो ठीक है, तो जो आपकी टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिंपल सी बात इसमें हमने ये सीखी। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। इफ tan थीटा, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है, तो tan थीटा मतलब सिंपल है, tan थीटा 90 बना रहा है तो एक्सिस के साथ, तो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चलो उसको लिख देते हैं, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है, द टेंजेंट लाइन थीटा और tan थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये लिख लो आप। ठीक है, पाई बाय 2 tan थीटा, ठीक है, देन जो टेंजेंट लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इन दिस केस, अब देखो पहले इस केस को पहले समझ लो है क्या है केस, ठीक है, बाकी बात देखेंगे। ये हमारे पास ये है, अब हमारे पास एक स्लोप है ये, ठीक है, और यहां से एक टेंजेंट जा रही है इनको छू के, एक टेंजेंट इसको टेंजेंट छू के जा रही है इस कर्व को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, पाई बाय 2 बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 92 बन रहा है, ये क्या आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स है, बन रहा है 9/2, ठीक है। तो इस केस में जब भी आपका थीटा 90 डिग्री होगा तो आपकी जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो रही है, समांतर है वाई एक्सिस के, ये बात तुमने कर दी। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इस केस में, इस केस में आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी वो देखो, इन दिस केस आपकी हो जाएगी x बराबर x नॉट, ठीक है, x बराबर x नॉट। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखो थीटा क्या है, पाई बाय 2 है, ठीक है, तो tan पाई बाय 2 आपका क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स, टेन थीटा क्या है, जो टेन थीटा था, ये जो आप टेन थीटा में आप यहाँ लिख रहे हो टेन थीटा स्लोप होता है, तो स्लोप हमारा dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, 1/0 है। तो यहाँ से इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई आपका 0/1 हो जाएगा, दैट इज dx अपॉन डी वाई आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस केस से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी जो इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू एक्स नॉट बनेगी। ठीक है, इस चीज को समझे, वैसे आपके लिए इतना समझना जरूरी नहीं है अभी इस काम पे, अभी आप बस इतना समझो x बराबर एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, किस केस में, जब आपकी 90 डिग्री पैरेलल होगी और पैरेलल होगा y एक्सिस के साथ। ओके, तो एक तरह से हमने अपने क्वेश्चंस अपने और जो भी इंट्रोडक्शन टाइप था हमने इस चैप्टर का खत्म किया, एंड कुछ और क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, ठीक है, वो आपको मैं भी समझा दूंगा
जैसे कि फाइंड, चलो एक छोटा क्वेश्चन जो हमने करा वैसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, बाकी नॉर्मल वाला आपको कल बताऊंगा। फाइंड स्लोप, चलो अभी फाइंड, ठीक है, नॉर्मल का स्लोप आपको बताना है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका सिंपल यहाँ पे ये बोल रहा है कि वक्र y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है वक्र x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब के थीटा पाई बाय 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको अभिलंब, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब, ठीक है, ये क्या है? अभिलंब, ठीक है, अभिलंब प्रवणता ज्ञात करें, तो ये हमें बताना है। तो x बराबर क्या है? x बराबर 1 माइनस a, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखो, यानी आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें याद है, जो dy बाई डी एक्स होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और माइनस साइन, तो माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स हमें निकालना है एट x बराबर, अब यहाँ पे थीटा के बराबर निकालना, तो यहाँ थीटा पहले लिख दो, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये फॉर्मूला हमारा यूज होना है, जो हमारे फॉर्मूले यूज होने वो आप पहले ही यहाँ पे लिख दो। तो आपने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा होगा पैरामेट्रिक फंक्शन, वही आपको यहाँ पे यूज करना है, a cos क्यूब थीटा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो x है वो किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको बता रखा था WRT का मतलब मैंने, तो dx बाय डी थीटा, तो इधर भी आप करेंगे तो ये एक कांस्टेंट है, तो d बाय डी थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो dx बाय डी थीटा ए ऐसे आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा इसका आगे, और 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का हो जाएगा आपका माइनस का sin थीटा, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन करना भूलना मत अपना, तो dx बाय डी थीटा आपका यहाँ पे आ गया माइनस 3a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब दूसरे पेन से कर देता हूं। अब हमारे पास y भी दे रखा है, y बराबर है a साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे भी थीटा के रिस्पेक्ट में हम करेंगे dy बाय डी थीटा, a d बाय डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। तो आप यहाँ देखेंगे तो dy बाय डी थीटा ये हो जाएगा 3a, मैं डायरेक्ट इसमें कर दूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें तो dy बाय डी एक्स चाहिए ना, dy बाय डी एक्स चाहिए, तो सिंपल आप यहाँ कर लोगे, तो देयरफॉर dy बाय डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dy बाय डी एक्स के लिए हम करेंगे dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। क्या किया मैंने? फिर से देखो, dy बाय डी थीटा यानी कि ये वैल्यू रख दी अपॉन dx बाय डी थीटा। यहाँ से हमें पता लगता है, यहाँ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कट जाता है और हमें dy बाय डी एक्स मिल जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे करेंगे तो dy बाय डी थीटा है हमारे पास माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और अपॉन नीचे है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब आप यहाँ देखेंगे तो 3a से 3a कैंसिल, cos स्क्वायर से cos थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू बच गई, यहाँ मेरे पास वैल्यू बच गई cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे पास बच गई ऊपर cos स्क्वायर से cos थीटा कट गया dx बाई डी थीटा। अच्छा, मैंने ये वाली वैल्यू ना ऊपर रख दी, बल्कि ऊपर dy बाई डी थीटा की वैल्यू आनी थी, तो थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, इसको आप हल्का सा चेंज कर दो, इधर हटा दो, ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो अब यहाँ फटाफट इसमें हम काट देते हैं चीजें, 3 से 3 कट गया, स्क्वायर से ये पूरा कट गया, cos थीटा से ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू बच के आएगी वो आएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी माइनस का,
और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आपका माइनस का टेन थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका। तो अब हमारे पास dy बाय dx आ चुका है माइनस का टेन थीटा, बट हमें तो -1 भी dx चाहिए, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो और उल्टा कर दो। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 अपॉन माइनस टेन थीटा का होगा सर -1 अपॉन टेन थीटा, और इसमें ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ ही है, तो माइनस एक और लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 1 अपॉन टेन थीटा। हम अपना आंसर अभी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इतने भी नंबर आपको मिल जाएंगे, हालांकि आपको यहाँ पे भी नंबर मिल जाएंगे बट पूरे नहीं मिलेंगे। हमें क्या निकालना है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालना है। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखेंगे -1 dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 में। तो यहाँ 1 अपॉन टेन थीटा की जगह मैं डालूंगा पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1045 होता है 1, तो इसका स्लोप क्या आ गया 1। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और 3 से 4 नंबर आपको देके जाएंगे। 2 नंबर में तो डेफिनेटली पूछा आएगा, तो 2 नंबर में आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर आएगा। और इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इससे, ठीक है। सारा ही आपका फॉर्मूला बेस्ड है जो भी है, और सारा के सारा आपका फॉर्मूला बेस्ड ये है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको अच्छे से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कल हम आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके, अभी और भी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें है, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम जितने डाउट्स होंगे आपको उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।